बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में निकाय चुनाव की जनसभा को संबोधित करने आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने सभी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से अपील करते हुए वोट की मांग की है और कहा कि देश में चल रही डबल इंजन की सरकार, जिसके माध्यम से देश और प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, उसी के मद्देनजर आपको निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताकर ट्रिपल इंजन की सरकार के माध्यम से अपने निकाय क्षेत्र में विकास की गंगा को और तेज गति देना है। जनपद हमीरपुर मुख्यालय की पुरानी तहसील ग्राउंड में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जनसभा के दौरान बीएसपी सपा आप पार्टी के पदाधिकारियों समेत कई नेताओं ने डिप्टी सीएम की उपस्थिति में अपनी अपनी पार्टियों से तिलांजलि देकर बीजेपी का दामन थामा और कहा कि अब हमारी अपनी पार्टियों में कोई सम्मान नहीं रहा है, जिसके चलते अब हम बीजेपी पार्टी में सम्मिलित होकर विकास की गंगा में शामिल हो रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि सभी चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। केंद्र सरकार ने गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया है, निःशुल्क शौचालय देने का केंद्र सरकार ने काम किया है, जल जीवन मिशन के तहत घर घर तक जल पहुंचाने का मिशन चलाया है, महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया है। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने मंच से भाजपा प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की है। जिस ढंग से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार के दिन बजरंग नाम को लेकर के प्रतिबंध लगाया, बहुत ही दुखद है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सेवक हनुमान जी को जिस ढंग से कलयुग का देवता माना जाता है, जागृत देवता माना जाता है, ये बहुत ही दुखद है भारत की सनातन संस्कृति के लिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के सनातन अनुयायी इसको कभी माफ नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी। शिवपाल सिंह ने कहा है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में आप सब जानते हैं कि हम तो यही कहेंगे, सु बोले तो बोले, चलनी का बोले जिम 72 छेद। आप हमीरपुर में किसी से पूछ लीजिए कि भाजपा में गुंडे माफिया आज गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं कि हमें जेल भेज दो, और सपा में यही गुंडे माफिया शासन में बैठ करके शासन को निर्देश देते थे। सिपाही से लेकर कप्तान तक और लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक भयभीत रहते थे इन गुंडे बदमाशों से। आज कानून का राज मजबूत हुआ है, पुलिस का कबाल कायम हुआ है, अपराधी भागे फिर रहे हैं, या प्रदेश के बाहर हैं या जेल में हैं। और हमने अभियोजन के माध्यम से हजारों ऐसे अपराधियों को, जिनको कभी 40 साल से सजा नहीं हुई थी, उनको सजा दिलाने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज को और मजबूत करने वाले हैं।